वेलकम फ्रेंड्स, योर यूट्यूब चैनल बाबू ऑलराउंडर। तो दोस्तों बता देते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में जो वैकेंसियां निकली हैं उसके बारे में। तो वैकेंसियों का मैं पहले तो आपको बता देता हूं कि ये जो निकली हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में निकली हैं, जिसमें कुछ वैकेंसी इस प्रकार से हैं जिन्हें मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हैं। तो पहली बात, यहाँ हम चलते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में कौन कौन सी हैं। स्टेनो सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट और सुरक्षा गार्ड की जो रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 नवंबर 2022 का एक ऑनलाइन आवेदन है, उस हिसाब से ये पोस्ट निकाली गई हैं या निर्धारित की जाएंगी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें 3 नंबर की 3 पोस्ट हैं। एक तो सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट और सुरक्षा गार्ड की, जिनकी जो संख्या है उसे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी दी गई हैं। और टोटल नंबर ऑफ संख्या 40 सहायक ग्रेड 3 की और 2 नंबर पोस्ट स्टेनोटाइपिस्ट की और 13 नंबर की पोस्ट हैं वो सुरक्षा गार्ड के लिए निर्धारित की गई हैं। वहीं जनरल की जो पोस्ट हैं उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखता है। वहीं EWS का डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हैं। वहीं मैं आपको इसके ग्रेड पे और सैलरी के बारे में बता देता हूँ। इसका जो ग्रेड पे है वो 1900 ग्रेड पे लगाया गया है। 1900 ग्रेड पे के हिसाब से आपकी जो सैलरी बनेगी वो कम से कम 20 से 24 हज़ार तक बन जाएगी, इस जो अभी वर्तमान में DA चल रहा है। वहीं आप जो विस्तृत पात्रता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा MP विधानसभा की जो साइट है उस पर पूरी प्रक्रिया भी उपलब्ध है कि किस प्रकार से आपको सिलेक्शन किया जाए। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर मैं बता देता हूँ कि नियुक्ति हेतु जो विस्तृत विज्ञापन दिया गया है उसकी जो कार्यक्रम या डेट है, शेड्यूल किस प्रकार से निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हैं, तो आप 11 अक्टूबर यानी कल से आप कर सकते थे। ठीक है, आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि है तो वो 10 नवंबर निर्धारित की गई है। 10 नवंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस भी आपको 10 नवंबर तक जमा करनी है। इसके अलावा ऑनलाइन जो स्वीकार करने की डेट भी कब है, 10 नवंबर। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो डेट है वो 11 से 10/11/2022 निर्धारित की गई। आगे की ओर चलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था जो पोस्ट थी उसकी सैलरी और पद कितने कितने निकाले गए हैं। वहीं परीक्षा की योजना जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि किस प्रकार से आपका पेपर लिया जाएगा और सिलेक्शन क्या रहेगा। तो परीक्षा की योजना में हम देख लेते हैं कि परीक्षार्थियों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा। तो आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी जो कि 50 अंकों की निर्धारित की जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर पूछा जाएगा। वहीं एक कौशल परीक्षा भी होगी जो कि आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेगी, जो कि 50 अंक और 15 अंक के एक इंटरव्यू भी रहेगा। 2 पार्ट क्या रहेगा, ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। उसके आधार पर क्या होगा, 10 गुना जो कैंडिडेट रहेंगे उनको बुला लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब ऑनलाइन आवेदन की जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया 50 प्रश्न होंगे। ABCD में से कोई एक चुनना है। ठीक है, एक उत्तर आपका सही रहेगा। ठीक है, बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप की। पाठ्यक्रम 2 की जानकारी आप नीचे देख सकते हैं। ये रहा हमारा पाठ्यक्रम 2, जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान जिसके जो सब्जेक्ट हैं आप देख सकते हैं। इसकी जो फाइल है PDF है, पूरा सिलेबस आपको ग्रुप में भी मिल जाए। वहीं कंप्यूटर का जो नॉलेज है कंप्यूटर से रिलेटेड आप देख सकते हैं कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाएगा, जिसमें कंप्यूटर की इकाइयाँ, इनपुट आउटपुट उपकरण और अन्य उपकरण। इसके अलावा पूरा माइक्रोसॉफ्ट और पूरा सॉफ्टवेयर आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर की भाषाएं जो लैंग्वेजेस होती हैं C++, जावा, उस प्रकार से, और इंटरनेट। ठीक है, इसका नॉलेज आपको आवश्यक है। वहीं कुछ स्पेशल है जैसे कि बैंक वगैरह की जानकारी, ये तो सब आप कर सकते हैं ईजीली। इसके लिए क्या क्या वो है शैक्षणिक अर्हता, उसको देख लीजिए। पहली बात तो बता दूं, अभी मध्य प्रदेश शासन में क्या चल रहा है, पहले 2 वर्ष चलता था। पहले 2 वर्ष तक आपकी परिवीक्षा अवधि होती थी, लेकिन अब जो है उसको बढ़ा दिया गया है और अब इसको 3 वर्ष का कर दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी वही है, 70%, 80% दूसरे साल के लिए और 90% आपको सैलरी निर्धारित की गई। आगे की ओर बढ़ते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको जो सहायक ग्रेड 3 है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं मांगी गई है। तो पहली बात तो जो भी स्नातक हैं, प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण हैं, ठीक है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा आपके पास सीपीसीटी का सर्टिफिकेट और पीजीडीसीए और डीसीए होना आवश्यक है। ठीक है। अब अगर आप सीपीसीटी कर चुके हैं तो उसमें हिंदी टाइपिंग का जो 300 शब्द हैं 10 मिनट में आपको टाइप करने की स्पीड होनी चाहिए। वहीं स्टेनोटाइपिस्ट की परीक्षा के लिए क्या है कि ये भी तृतीय श्रेणी 1900 ग्रेड पे, और इसमें लिए आपको सीपीसीटी भी होना चाहिए, पीजीडीसीए होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी का शीघ्र लेखन की आवश्यकता है इसमें। तो ये बहुत सारी जो है इसमें मांगी गई। इसके अलावा इंग्लिश की टाइपिंग उसके भी मांगा गया। इसके अलावा सुरक्षा गार्ड की बात कर लेते हैं। जो भी सुरक्षा गार्ड हैं उनकी क्या क्या डिमांड रहेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में आप देख सकते हैं क्या क्या है। 3 वर्ष का वही परिवीक्षा अवधि। इसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में मैं बता देता हूँ कि कौन कौन इसके लिए रहेंगे। तो 10+2 परीक्षार्थी इसके लिए रहेंगे। इसके अलावा जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए जो भी मापदंड हैं वो उनको पूरा करना रहेगा ना। इसके अलावा हायर सेकेंडरी के साथ कोई जो स्नातक के प्रथम वर्ष में, यानी जिन्होंने जस्ट एडमिशन लेके प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली यानी सेकेंड ईयर में है, वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा निर्धारित आयु सीमा आप जानते हैं 40 वर्ष जो है मध्य प्रदेश शासन, इसके लिए एक्सटेंशन भी दे दिया गया है जो कि समय समय पर आपको दिए जाते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी मध्य प्रदेश विधानसभा से रिलेटेड। इसके अलावा जो भी अपडेट आते हैं तो मैं आपको शीघ्र अपडेट कराता रहूँगा। आप सभी का चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। Hey channel, welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome.